कोंटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईडी का एक बार फिर छापा मारा गया है। पुरानी बस्ती में शिक्षक के घर छापेमारी की गई। सुकमा में भी 2 स्थानों पर कार्रवाई। डीएफओ सुकमा के यहां भी छापेमारी की खबर। छिंदगढ़ और कोंटा में एक साथ पहुंची ईडी की टीम। तो लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है, ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में अब सुकमा पहुंचा ईडी का टीम और कोंटा में बड़ा छापा। पुरानी बस्ती में शिक्षक के घर ये छापेमारी की गई है। 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई सुकमा में और डीएफओ सुकमा के यहां भी छापेमारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है कोंटा से, जहां पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। तो सुकमा में 2 स्थानों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई एक्शन में ईडी नजर आ रही है। शिक्षक के यहां डीएफओ की टीम पहुंची। वहीं पुरानी बस्ती में शिक्षक जो है उनके घर छापेमारी की गई। डीएफओ के घर पर भी छापेमारी की खबर। तो देखिए लगातार छत्तीसगढ़ से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। इसी कड़ी में अंतिम छोर, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर कहे जाने वाले कोंटा जिले में एक बार फिर ईडी ने दस्तक दे दी है और यहां पुरानी बस्ती स्थित एक शिक्षक के घर पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। वहीं जिले के 2 और स्थानों पर ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। बता दें लगातार ईडी एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ में डीएफओ के घर जहां छापेमारी की कार्रवाई हुई, तो वहीं शिक्षक के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। बता दें सुकमा जिले के छिंदगढ़ और कोंटा में ईडी की टीम एक साथ पहुंची। अचानक पहुंची टीम से सनसनी। जिन घरों में ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लीलाधर राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लीलाधर, लगातार ईडी जो है वो एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और अब इसी तारतम्य में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के सुदूर और सबसे कोने में स्थित कोंटा में यहां पर ईडी की छापेमारी की गई है। शिक्षक और डीएफओ के घर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी लिंक ईडी को मिली शिक्षक और डीएफओ के घर, जिस कड़ी को सुलझाने के लिए ईडी यहां पर अचानक दबिश देने पहुंची है। लीलाधर, देखिए थोड़ा सा हम उसमें अपडेट करना चाहेंगे कि जो ईडी की कार्रवाई है 2 स्थानों पर ईओडब्ल्यू ने भी छापा मारा है। डीएफओ के बंगले में छापे की कार्रवाई चल रही है। नई जानकारी सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने खासकर पे जो डीएफओ है सुकमा में पटेल जी को निलंबित राज्य शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया था, उनके आवास पर भी छापा पड़ा है और छापे कार्रवाई अभी तक चल रही है। और जो अन्य कार्रवाई जो ईडी द्वारा की जा रही है वो छिंदगढ़ और कोंटा में की जा रही है और अभी तक वहाँ जो ईडी के अधिकारी है वो अभी तक घर के अंदर ही जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब ईडी के साथ साथ ईओडब्ल्यू की टीम भी यहां पहुंच जाती है। लीलाधर, जानना चाहेंगे कि शिक्षक और डीएफओ के घर पर ही आखिर ये छापेमारी कार्रवाई क्यों की गई, क्योंकि मसला अभी भी यही उलझा हुआ है कि आखिर ऐसा कौन सा इनपुट शिक्षक और डीएफओ के घर से मिले, क्या सूचना मिली ईडी और ईओडब्ल्यू को जो वो अचानक यहाँ पर पहुंचे और ये छापेमारी की कार्रवाई करने लगे। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि दोनों कार्रवाई अलग अलग एक्शन पे हो रही है। खासतौर पे ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं कवासी लखमा से लिंकअप है और खासतौर पे जो कांग्रेस भवन जो सुकमा और कोंटा बना उससे जुड़ा है। लेकिन जो डीएफओ के जो छापेमारी कार्रवाई है वो खासतौर पे शासन द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया था और जो बोनस का मामला है, खासतौर पे 6 करोड़ जो बोनस 21-22 का जो बोनस की राशि बटनी थी वो बटी नहीं थी, जिसको लेकर राज्य शासन ने काफी गंभीरता से लिया था। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि इनके निलंबन के बाद ईओडब्ल्यू कभी भी उनके छापेमारी कार्रवाई कर सकती है या मामला पंजीबद्ध कर सकती है। तो दोनों जो कार्रवाई है वो अपने अपने अलग अलग एंगल पे चल रही है और ईडी कार्रवाई के जैसा मैंने दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस भवन और कवासी लखमा से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री की जो मुश्किलें हैं वो थमी नहीं है। तो लीलाधर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये बड़ी खबर आपके सामने, एक्सक्लूसिव जानकारी। ईडी के साथ साथ ईओडब्ल्यू की टीम ने भी छापेमारी की कार्रवाई की है।